Hello friends, how are you? I hope all of you will fine. In this video we shall learn about Pythagoras theorem. इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे. And this video is in both the mediums हिंदी and English. दोनों मीडियम में हमने इस वीडियो को रखा है और जो बच्चे कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी ख़ास तौर से इस वीडियो को हमने प्रिपेयर किया है. तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है. There was a Greek mathematician Pythagoras who was born in 570 BCE. तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ, जो कि जिनका जन्म 570 BCE में ग्रीक में हुआ था. He has given a relationship between base, hypotenuse, base and perpendicular of a right angle triangle. उन्होंने एक संबंध बताया था कर्ण, आधार और लंब में. तो देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज बेस फॉर a right angle triangle, and this theorem is applicable only for the right angle triangle. यह प्रमेय सिर्फ एक समकोण त्रिभुज के लिए ही है. तो सबसे पहले हम देखते हैं समकोण में कर्ण क्या है, आधार क्या है और परपेंडिकुलर क्या है. Look at the figure. There is a right angle triangle right angled at B. चित्र को ध्यान से देखें. यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए जिसका राइट एंगल है. राइट एंगल मीन्स समकोण, एंगल ए समकोण है. लेट अस वी शैल सी विच इज हाइपोटेन्यूज इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल. हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में? सो सिंपल, वेरी सिंपल. हाइपोटेन्यूज is just in front of the angle 90 degree. तो हाइपोटेन्यूज और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला होगा. मीन्स दैट सी बी इज हाइपोटेन्यूज. तो सी बी हाइपोटेन्यूज या कर्ण है. दिस इज हाइपोटेन्यूज और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है. यहाँ 90 अंश के सामने भुजा सी बी है. एंड द एंगल थीटा, द साइड विच मेक्स एन एंगल लाइक हियर इज थीटा. वी आर कंसिडरिंग दिस थीटा. और जो भुजा कोण बनाती है अभिलंब से कर्ण के लिए, हाइपोटेन्यूज, फॉर हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड बेस और आधार. और आधार and the side which is opposite to the angle is called perpendicular. और जो भुजा कोण के विपरीत दिशा में होती है वो अभिलंब होती है, परपेंडिकुलर. और अभिलंब. So this way
देयर आर हाइपोटेन्यू, बेस एंड परपेंडिकुलर। इस तरह से हमारे सामने कर्ण, आधार और अभिलंब हैं किसी समकोण त्रिभुज ए बी के, ए बी सी के, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी के कर्ण, आधार और अभिलंब हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कर्ण किसे कहते हैं, जो 90 अंश के सामने होता है। आधार किसे कहते हैं, जो कोण बनाती हुई रेखा से लगी हुई साइड होती है, उसे आधार कहते हैं। और परपेंडिकुलर, जो कोण के सामने वाली भुजा होती है, उसे परपेंडिकुलर है कहते हैं। जैसे बी पर यदि कोण बन रहा हो तो बी के लिए आधार, जहाँ हमने अभिलंब लिया है वहाँ आधार होगा, और सी ए बी कोण के लिए परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अभिलंब होगा। बी कोण के लिए ये अभिलंब होगा और सी कोण के लिए ये अभिलंब होगा, लेकिन कर्ण और हाइपोटेन्यू हमेशा सेम रहेगा। देयर इज नो चेंज इन द हाइपोटेन्यू। I hope so you would understand now what is hypotenuse, base and perpendicular. मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कर्ण, आधार और अभिलंब किसी समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं। यदि अभी भी आपको समझ नहीं आया तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन कमेंट अस इन कमेंट बॉक्स फॉर योर इंक्वायरी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से संबंध है कर्ण, आधार और परपेंडिकुलर में। नाउ वी शैल सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। Hypotenuse, base and perpendicular. So in front of there is a right angle triangle. So hypotenuse is this CB. We can also mark CB as small a. एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से भी मार्क कर सकते हैं, छोटे ए से। ए के सामने वाली साइड को छोटे ए से मार्क करते हैं। ऐसा नियम है कि जो हमारे सामने होता है एंगल, उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और जो साइड होती है उसे स्मॉल लेटर्स में। वी हैव अ जनरल रूल टू राइट द साइड अपोजिट टू अ एंगल, द name of the side will be same as the name of the angle, like A, B, C, and if there is capital A, we shall write small a for the side. This is a general rule. एक जनरल रूल है, सामान्य रूल है, सामान्य नियम है कि हम जो एंगल होता है उसके सामने की साइड को स्मॉल लेटर से वही लिखते हैं। तो सी के सामने की साइड ये है, इसे स्मॉल लेटर से सी लिखते हैं, और बी के सामने की साइड ये है तो इसे स्मॉल लेटर से बी लिखते हैं। So this way we can say that. Now I hope you would understand each and everything. We should continue about the Pythagoras theorem now. According to the Pythagoras, the mathematician, in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of base and perpendicular. ग्रीक के गणितज्ञ पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का वर्ग आधार और अभिलंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे हम अभी सिद्ध करेंगे। वी शैल प्रूव दिस जस्ट नाउ। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार और अभिलंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। दिस वे इट इज रिटन ऑन द बोर्ड, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इफ वी टेक देयर करस्पॉन्डिंग small letters, we can write a square is equal to b square plus c square,
ए का वर्ग बी के वर्ग और सी के वर्ग का योग होता है। And this we can prove very easily by drawing squares on the side CB, hypotenuse, CA, base, and AB, perpendicular। तो सभी भुजाओं पर कर्ण, आधार और अभिलंब पर एक एक वर्ग बनाकर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि कर्ण पर का वर्ग आधार के वर्ग और अभिलंब के वर्ग के बराबर होता है। तो देखते हैं। वी शैल ड्रॉ फर्स्ट द स्क्वायर एट साइड CB and then CA and then AB. Let us drawing a square to prove Pythagoras theorem. Here we have drawn the square on each hypotenuse, base and perpendicular. Now we see that area of a square on the hypotenuse made on the hypotenuse CB is A into A, side into side, means side square. This is A, side A. तो हम देखते हैं कि हमने कर्ण पर एक स्क्वायर बनाया है, एक वर्ग बनाया है, आधार पर भी एक वर्ग बनाया है और अभिलंब पर भी एक वर्ग बनाया है। और हम देखते हैं कि कर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल A इंटू ए भुजा गुणे भुजा यानी कि A स्क्वायर होगा और एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर एट CB और बेस will be B into B, side square. Area of square is side square. So this is side B, that is also side B, this is also side B and this is also side B. And here this is side C, this is also side C. ये भी side C है और ये भी side C है। तो इस वर्ग का एरिया, इस वर्ग का क्षेत्रफल area of this hypotenuse is equal to sum of the areas of this base and perpendicular. You can do practical and you can conclude yourself that the area of this square is the area of sum of the square, this square and this square. तो आप स्वयं भी इसकी कैलकुलेशन करके गणना करके देख सकते हैं कि कर्ण पर का वर्ग आधार और अभिलंब के वर्ग के बराबर होता है, जैसा कि हमने कर्ण पर एक वर्ग बनाया है, आधार पर भी और अभिलंब पर भी। तो हमें ये पता चलता है कि कर्ण पर जो वर्ग है वो आधार पर जो बना हुआ वर्ग है और अभिलंब पर जो बना हुआ वर्ग है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। So this way A square is equal to B square plus C square. Only this is the Pythagoras theorem. तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्ण पर का वर्ग आधार और अभिलंब के वर्गों के योग के बराबर है और यही पाइथागोरस थ्योरम है। When we compute the areas of these three squares having sides A, B and C units, we find that A square is equal to B square plus C square. और जब हमने इन तीनों वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात किया, इनके भुजाओं के अनुसार पहले कर्ण पर की भुजा का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल A वर्ग होगा और दूसरे अभिलंब की भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल C वर्ग होगा और तीसरे आधार की भुजा का क्षेत्रफल B वर्ग होगा। तो इस तरह हम इस कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस अभिलंब के वर्ग के बराबर होता है। And again we are repeating. According to the Pythagoras theorem, in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of base and perpendicular. And this theorem can also be written as, इस थ्योरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CB square is equal to AC square plus AB square.
Thank you for watching my scholars, both in English and Hindi medium. Please like and subscribe our channel. कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Again, thank you for watching my scholars.